हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। अब आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे तरह तरह के डिफरेंट बाइनरी कोड्स के बारे में कि हमारे कोड्स होते हैं। देखिए, डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन जब भी होता है तो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कोडेड करके भेजते हैं। तो ये सभी जब हमारे जो कोड्स होते हैं ये किस तरह के कोड्स होते हैं, हमारे कुछ वेटेड कोड्स होते हैं, कुछ आपके नॉन वेटेड कोड्स होते हैं। तो आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में आप लोगों के साथ में इस तरह के सभी कोड्स शेयर करूंगी। जैसे हमारा BCD है, एक्सेस 3 है, ग्रे कोड है, ये सभी कोड्स मैं आप लोगों के शेयर करूंगी। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स टेक ए इंट्रोडक्शन अबाउट कोड्स क्या होते हैं। देखिए, कोड्स क्या होते हैं बेसिकली, जितने भी हम लोग डिजिटल सिस्टम में होते हैं, नंबर्स हमारे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या सिंबल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ए ग्रुप ऑफ बिट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। दीज बाइनरी कोड्स आर यूज्ड इन द कंप्यूटर डिजिटल कम्युनिकेशन, कि जो भी हम कंप्यूटर्स में या डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन बाइनरी कोड्स को यूज़ करते हैं। तो अब ये जो कोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं हमारे, कि सेंडर ने इधर से कोड करके कुछ आपका डेटा सेंड किया और वहाँ से रिसीवर उसको डिकोड कर लेगा। अब ये जो कोड होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं। हम लोग 2 तरह के कोड इसमें पढ़ते हैं, वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड क्या होते हैं आपके, जैसे कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, इसमें क्या होगा, हर एक जो डिजिट की बिट पोजीशन है, किसी भी डिजिट की जो पोजीशन है उसका स्पेसिफिक वेट या वैल्यू होगा, ठीक है ना, उसका क्या है, एक पर्टिकुलर वेट होगा। तो इनका सम, ऑल डिजिट्स का जो सम है, जब उनके वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल उसका जो अमाउंट है रिप्रेजेंटेड वो क्या कर रहा है, वेटेड कोड, वो हमें पास आ जाता है। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है कि वेटेड बाइनरी कोड क्या है, 1010 है, ठीक है। इसकी पोजीशंस क्या है, पोजीशन वेट क्या है इसका, W0 W1 W3। जब हम बिट पोजीशन को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट रिप्रेजेंटेड हमारे पास आ जाता है कि कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया वेटेड कोड हमारा। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे BCD है, जैसे 1 2 4 8 BCD के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, BCD होता क्या है। और आपका 2421 है, 5211 है, बहुत तरह के आपके वेटेड कोड हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं इन डिजिटल कम्युनिकेशन। सेकेंडली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नॉन वेटेड कोड। ऑब्वियसली नॉन वेटेड कोड जिसका कोई वेट नहीं होगा डिजिट का, वो नॉन वेटेड कोड होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल ASCII, हमारा ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, जो जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कितने सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर हैं, सिंबल्स हैं, सभी क्या हैं, सभी की एक पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी कोड है उनका, एक वो फिक्स है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप यहाँ पर A प्रेस करते हैं और A की ASCII वैल्यू 65 है, तो वहाँ पर भी कहीं पर भी अगर कीबोर्ड पे A प्रेस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 65 ही रहेगी, ठीक है। तो ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, ये सभी कोड किसके एग्जांपल हैं, आपके नॉन वेटेड कोड के आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे एक वेटेड कोड, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताया, BCD कोड। तो BCD कोड के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में BCD कोड क्या होता है, ये डेसिमल को हम BCD में कैसे कन्वर्ट करते हैं, BCD को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमें BCD में एडिशन करना है तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो इस बारे में हम लोग सारा का सारा आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं BCD कोड का। सो लेट्स स्टार्ट विद द BCD कोड। BCD कोड क्या आपका एक वेटेड कोड है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी कोड करते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा क्या होता है, इसमें हर डेसिमल डिजिट, जो डेसिमल डिजिट्स होती है इसमें सिर्फ होती है 0 to 9। अगर 9 के ऊपर आपका कोई नंबर आता है तो वो आपका इनवैलिड BCD नंबर होता है। तो 0 to 9 आपका जो डेसिमल डिजिट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट बाइनरी कोड से। जैसे हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, जो हमारे 0 to 15 जितने भी नंबर्स हैं 4 बिट में रिप्रेजेंट होते हैं, मगर यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, बाइनरी में सिर्फ 0 to 9 हमारे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं जिनको हम 4 बिट में यूज़ करेंगे। या इसको क्या करते हैं हम लोग 8421 या 81248 कोड भी इसको बोल सकते हैं। ये इनके वेट होता है बेसिकली हर बिट का 1248, ठीक है। तो बाइनरी कोड BCD का मतलब क्या हुआ कि हर डेसिमल डिजिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी कोड, कि उसका 4 बिट बाइनरी कोड होगा। जैसे आपका कैलकुलेटर्स हो गए, आपके डिजिटल वॉचेज हो, कंप्यूटर्स में, सब में आपका BCD कोड यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं, उनके इक्विवेलेंट ये इसके BCD नंबर्स हैं, 4 बिट में हम लोगों ने इसको स्पेसिफाई किया है। नाउ
क्वेश्चन अराइजेज हाउ कैन वी कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू द बीसीडी कोड। क्या करेंगे हम लोग, वी विल रिप्रेजेंट 8 डेसिमल डिजिट बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर मुझे 6 को करना है तो इससे रिप्लेस कर दूंगी, 7 को करना है तो मैं इससे रिप्लेस कर दूंगी, 9 से करना है तो उसके इक्विवेलेंट से कर दूंगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट आवर डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी नंबर, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं एक, ये देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं किसी डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करने के। जैसे 546 क्या डेसिमल नंबर है जिसको हमने बीसीडी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, 5 को उसके 4 बिट्स इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, 4 को उसके और 6 को इससे, तो ये हमारा नंबर जो है बीसीडी में आ गया है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 369। उसी तरह से सेम प्रोसीजर रहेगा, 3 को उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, 6 को उसके इक्विवेलेंट से, 9 को उससे, ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर हमारा बीसीडी में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो हो गया कि हम डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करें, मगर बीसीडी की क्या है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है हमारी, जो बीसीडी नंबर है, बीसीडी में क्या होता है, बीसीडी में अगर किसी बाइडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उस नंबर को बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए मोर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होती है इन कंपैरिजन टू द नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल डिजिट इन अ बाइनरी फॉर्म। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे 135, इसको अगर मैं बीसीडी में कन्वर्ट करती हूँ तो कितनी बिट्स होंगी, 1 के लिए 4, 3 के लिए 5 के लिए, टोटल 12 बिट्स। अगर मैं इसको सिंपली बाइनरी फॉर्म में करती हूँ तो ये देखिए नीचे मैंने इसको फॉलो किया, 1 जिनके ऊपर 1 है उन सबको ऐड कर लेंगे तो 135 बनता है। ये कितने हो गए, 8 बिट। सो कहने का यही मतलब, लिमिटेशन क्या है कि अगर हम इसमें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ बिट्स हमारी क्या है, बढ़ जाती हैं। एक और बीसीडी कोड के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि जो बीसीडी कोड है दे आर यूज्ड ओनली फॉर द नंबर्स, नॉट फॉर द एनी टेक्स्ट और सिंबल। दे आर ओनली रिप्रेजेंटेड फॉर द, आपके सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट और सिंबल इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था कि डेसिमल को बीसीडी में कैसे करते हैं। अब बीसीडी को डेसिमल में कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर हम लोग, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। आपको जो प्रोसेस हम लोगों ने डेसिमल से बीसीडी के लिए किया है उसको रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने फॉलो करना शुरू करना है। देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे इसको, ये देखिए क्या प्रोसेस रहेगा इसका। फॉर कन्वर्टिंग ए बीसीडी नंबर टू द इट्स इक्वलेंट डेसिमल नंबर, हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट मेकिंग पेयर ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम एलएसबी और लेफ्ट एंड गिव इट्स इक्वलेंट डेसिमल नंबर, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे देखिए हमने क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, डेसिमल में करना है। तो मैंने क्या किया, 4 बिट्स को बनाना शुरू किया, मैंने एलएसबी से बनाना मुझे शुरू करना है, ठीक है ना, एलएसबी से बनाना शुरू करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6, इसका 5, इसका 2, तो 256 इसका कन्वर्जन हो गया। लेट्स टेक इन वन मोर एग्जाम्पल। ये आपका नंबर है, विल स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स, हमने ग्रुप्स बनाए। आपका क्या हो गया, ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 7 है, तो 879 क्या हो गया, इसका कन्वर्जन हो गया। सो दिस इज द हाउ वी कन्वर्ट अवर डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी एंड बीसीडी इनटू डेसिमल। देखिए अब ये दोनों इसमें कन्वर्जन कर लें। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आपका बीसीडी में आता है, बीसीडी एडिशन। लेट्स टेक ए व्यू अबाउट द बीसीडी एडिशन नाउ। हाँ जी, देखिए बीसीडी एडिशन बेसिकली क्या, बीसीडी एडिशन में जो हम सिंपल बाइनरी एडिशन में रूल्स फॉलो करते हैं वही रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि वही रूल्स हम लोगों को माइंड में रखने हैं कि जब 0 को 1 में करते हैं तो सम क्या होगा, कैरी क्या होगा, वही 4 रूल्स हम लोगों को मेमोराइज करने हैं। इसके लिए आप लोग मेरे लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने बाइनरी एडिशन हम लोगों ने कवर अप किया है। तो अगर आप 4 बिट का जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है तो आपका क्या है, वैलिड बीसीडी नंबर है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो बीसीडी नंबर्स होते हैं 0 to 9 होते हैं सिंपली। तो अगर वो 9 या 9 से ज़्यादा है तो वो क्या है, इनवैलिड बीसीडी नंबर है। कम है तो ठीक है, दैट इज़ ए वैलिड। अगर नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपका ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा वो एक इनवैलिड बीसीडी नंबर है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसमें हम 6 ऐड कर देंगे। अगर कैरी उस यहाँ पर जनरेट होता है तो उसको क्या करेंगे, उस कैरी को क्या कर देंगे, नेक्स्ट 4 बिट ग्रुप में उसको ऐड कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, ऐड दिस एंड दिस नंबर। हमने इसको ऐड किया 101
110 1 कैरी 1 1। तो ये क्या आपका 5 है जो कि वैलिड BCD नंबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इस नंबर को इसमें ऐड करना है हमने 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ये हो गया आपका, हमने सिंपल एडिशन कर दिया। ये हमारा 11 बन गया, ये 10 बन गया, जो कि हमारा इनवैलिड BCD नंबर है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 6 को ऐड कर देते हैं। तो लेट्स ऐड 6। हम लोगों ने क्या किया, इसमें 6 को दोनों में ऐड कर दिया। इंडिविजुअली हम लोग ऐड करेंगे 1 0 1 1 1 0 आपका, ठीक है। ये हो गया 0 1, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया 1 हुआ आपका अलग से, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा फिर से, अब यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी को हमने नेक्स्ट 4 बिट ग्रुप में हमें ट्रांसफ़र कर दिया 1 1 1 0 1 0 1 1। यहाँ पर 1 कैरी आ गया, 4 बिट ग्रुप में हो गया 1 1 1। तो हमारा ये क्या है, हमारा वैलिड BCD एडिशन रिजल्ट आ गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर BCD नंबर्स, BCD कोड। इसमें हम लोगों ने आज BCD का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने कन्वर्जन पढ़ा, डेसिमल टू BCD, BCD टू डेसिमल, और 2 BCD नंबर्स को एडिशन किस तरह से करते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे नॉन वेक्टर कोड के बारे में पढ़ेंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इशू आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा और मुझे बताइएगा लेक्चर कैसा लगा ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को उसका पता चल जाए जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।